नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश दुबे ट्रेडिंग स्किल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट्स आपके लिए बना सकूं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को लेकर और ट्रेडिंग को लेकर के आपका एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि मार्केट से हमें कितना लेना है और मार्केट को हमें कितना देना है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए, यानी कि अगर आप 1 रुपया खो रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको मार्केट से कम 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये लेना है। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि हमको कब ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरह का ट्रेड लेना है। हम हमेशा ट्रेड नहीं ले सकते। कब हम ट्रेड नहीं ले सकते, किस ट्रेड को अवॉइड करना है, किस सिचुएशन में हम ट्रेड लेंगे और किस सिचुएशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये आपको सबसे पहले समझना है कि किस सिचुएशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेड नहीं लेना, ये डिसाइड करना है। देखिए दोस्तों, ट्रेड की क्वांटिटी चाहे जो हो, वो क्वांटिटी मायने नहीं रखती। आपने 1 लॉट लिया है या 5 लॉट लिया है या 10 लॉट लिया है या 1000 लॉट लिया है, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपने क्वालिटी ट्रेड लिया है या नहीं लिया है। ट्रेड की क्वालिटी मायने रखती है और क्वालिटी ट्रेड ही आपको एक सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। आपको हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे में डिसिप्लिन से काम करना है। 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भी डिसिप्लिन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 1 सेकेंड या 1 मिनट में ही मार्केट में क्या से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इस बात को आपको भूलना नहीं है। और ये भी कि घंटों महीनों तक मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट एक छोटे से रेंज में ही चलता है। कई मिनट, कई घंटे एक रेंज में चलता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको डेली 1 से 2 घंटे चार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना चार्ट की स्टडी किए आपका 1 रुपया भी नहीं बनेगा। आपको 1 डे बिफोर पता होना चाहिए कि कल क्या ट्रेड करना है। कई सारे स्टॉक्स में नहीं जाना है दोस्तों। आपको जो भी आपने सिलेक्ट किया है 2 4 5 स्टॉक्स, उन्हीं पे फोकस करना है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो उसके चार्ट को भी ध्यान से देखें और एक दिन पहले चार्ट देखें, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगा और आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। लिमिट योर लॉसेस। फ्रेंड्स, आपका स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए कि आप पर डे या पर ट्रेड पर कितना लॉस ले सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आपने लॉस 4,000 का ले लिया और प्रॉफिट 1,000 कर रहे हो। अगर आप मार्केट से 2,000, 3,000, 4,000 कमाना चाहते हैं तो 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। हमेशा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या इससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। अगर आपको एक फिक्स कर लेना है कि अगर आपको 2,000 या उससे ज़्यादा आ गया तो उस दिन हम ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें और जब भी आपको आपके लिमिट का प्रॉफिट आ जाए आप टर्मिनल बंद कर दें और उस दिन ट्रेड को नहीं करें। आपका जो प्रॉफिट है वो उस दिन के लिए लॉक हो गया। और अगर आपको 1,000 का लॉस हो गया तो भी आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो फिर नेक्स्ट डे आपको चांस मिलेगा। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते। लोग मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझने के कारण उनका नुकसान होता है। तो मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको मार्केट बहुत ऊंचा ऊंचा प्राइस दिखाएगी, आपको लालच देगी, आपको लगेगा कि मुझे तो अभी और प्रॉफिट होगा, अभी और प्रॉफिट होगा, और आप इस ग्रीड में आप ट्रेड ले लेंगे। फ्रेंड्स, यही पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है और जो व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी को, माइंडसेट को सही रखता है वो ऐसा नहीं कर पाएगा और वो प्रॉफिटेबल बना रहेगा। तो मार्केट आपका डिसिप्लिन बार बार तोड़ने की कोशिश करेगी या आपके मनी मैनेजमेंट को फेल करने की कोशिश करेगी। आपके मन में लालच आएगा। यही पे आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी का टेस्ट है कि क्या आप चंगुल में फंस के ट्रेड करते हो या नहीं करते हो। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप अपने रूल पे टिके रहेंगे कि नहीं भाई, अब मेरा आज का ट्रेड तो हो चुका है, अब मुझे ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही मुझे ज़्यादा लालच है। जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से फ्रेंड्स कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने लॉस को समझिए, आप अपने प्रॉफिट को समझिए और अपने प्रॉफिट को भी लॉक करना सीखिए। फ्रेंड्स, जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो उसका कम से कम 50% तो आपके पास रहना चाहिए। इसलिए आप अपने प्रॉफिट को बचा के रखिए। दूसरी बात कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 50% बुक कीजिए। फर्स्ट टारगेट पे आप 50% बुक कीजिए और जब प्राइस सेकंड टारगेट पर जाती है तो 75% बुक कर लीजिए, यानी जो बचा है उसका 50% बुक कर लीजिए। फिर जब थर्ड टारगेट पे जाता है तो बाकी जो है वो अपना सारा बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को नीचे से धीरे धीरे ट्रेल करते जाइए। जैसे फर्स्ट टारगेट आ गया तो आपने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया और बाइंग प्राइस पे अपने उसके आसपास अपने स्टॉप लॉस को लगा दीजिए। फिर प्राइस जब आपके सेकंड टारगेट या उसके पास भी पहुंचता है तो आप फर्स्ट टारगेट के पास अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल टारगेट आने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, ये ठीक नहीं है। कई बार प्राइस टारगेट के थोड़ा सा नीचे जा कर के और वहीं से रिवर्स हो जाती है, तो बाद में पछतावा होता है कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसलिए जब टारगेट के पास तक भी प्राइस जाए तो आप उसको बुक कर लीजिए।
कई बार मार्केट के कंडीशन के अनुसार आपको फर्स्ट टारगेट पर ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, कई बार आपको सेकंड टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और कुछ बार आपको थर्ड टारगेट पर भी प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन मार्केट कंडीशन के अनुसार आपको ऐसा करना है, क्योंकि हमेशा बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलते। बड़े टारगेट भी आपको मिलेंगे, लेकिन कभी कभी फर्स्ट टारगेट पर भी 100% क्वांटिटी बुक करनी पड़ती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और अपने प्रॉफिट को बुक करना आपको सीखना होगा, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले सकें, प्रॉफिटेबल बने रह सकें। तो आपकी चार्ट की स्टडी और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का चार्ट देखा है, आपको प्राइस यहाँ से कितनी दूर जाने की उम्मीद है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप चार्ट स्टडी इसीलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको ओवर ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपके प्रॉफिट को खा जाएगी और आपको कभी भी प्रॉफिट में रहने नहीं देगी। इसलिए आप लिमिट में अपना एक लिमिट सेट करें कि हमको इतना ही ट्रेड लेना है, इंट्राडे में हमको 2 ही ट्रेड लेना है या 3 ही ट्रेड लेना है मैक्सिमम, चाहे हमको प्रॉफिट हो रहा हो या हमको लॉस हो रहा हो। आपने तो अपना प्रॉफिट लिमिट डिसाइड कर लिया है और लॉस का भी लिमिट डिसाइड कर लिया है, आप उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट लोग लेते हैं, 2 रुपया 4 रुपया की प्रॉफिट ले करके, और एक ही बार में ओवर ट्रेडिंग करके 10 20 25 रुपया उसमें लॉस कर देते हैं। यानी जितना प्रॉफिट था उसका 8 गुना लॉस कर देते हैं, 10 गुना लॉस कर देते हैं। तो इस चीज़ से फ्रेंड्स आपको बचना है। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ नहीं करना है। आपको 2 4 5 ऐसी स्ट्रेटजीज़ रखनी है जिससे आप हमेशा ट्रेड करते रहें। एक ही स्ट्रेटजी को बार बार फॉलो करें। आप हो सकता है 10 में 2 बार आपका लॉस हो, लेकिन 8 बार या 6 बार भी प्रॉफिट हो तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए आप 2 4 5 स्ट्रेटजीज़ को छोड़ करके बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के पीछे नहीं पड़ें और किसी के ट्रेडिंग स्टाइल को भी यूज़ नहीं करें। आपका अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। दूसरे के प्रॉफिट को देखकर आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। फ्रेंड्स, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। जब आप सही रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेड करेंगे तो आप इमोशनल नहीं हो पाएंगे। जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप इमोशनल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सही क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, उल्टी सीधी क्वांटिटी नहीं लेंगे, तो आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा। इसलिए दोस्तों, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो गलत ट्रेड लेने से आप बच जाएंगे। इमोशन में आने से आदमी गलत ट्रेड लेता है और उसमें उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आशा है आप मेरी सारी बातों को समझे होंगे और इसको अपने ट्रेडिंग करियर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आप नुकसान कम करेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे। नुकसान का दुख कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आशा है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, thank you very much for watching my video.